गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए, मैंने आपको कल क्या बोला हुआ था? मैंने बोला हुआ था अगर d sin u अपॉन dx हो तो पहले इस साइन को बदल लो। साइन किस में बदलता है? कॉस में, है ना? साइन किस में बदलता है? कॉस में। और साइन के साथ में u है तो कॉस के साथ में भी u लिख लो। फिर बाद में क्या करना है? बाद में इस साइन को उड़ा देना है। फिर बच क्या गया? du, तो लिखो du बाई dx। देखो, साइन के साथ में जो भी दे रखा है ना, उन सबको आपको u मान लेना है। उसी तरह अगर कल होके बोले किसी ने कि d cos u अपॉन dx, जो cos के साथ में उसको u मान लो। अब cos किस में बदलता है? माइनस साइन में, तो लिखो माइनस साइन। u है तो लिखो u। जब इतना कर लिए तो cos को उड़ा दो। cos उड़ गया तो क्या बचा? ऊपर में du और नीचे dx, है ना? उसी तरह अगर मैंने बोला कि d tan u अपॉन dx क्या होगा, तो tan किस में बदलता है? सेक स्क्वायर में, है ना? अब क्या करोगे? अब tan को उड़ा दो तो क्या बच गया? du बाई dx। ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना? यहाँ पे अगर cot u अपॉन dx दे रखा है तब क्या करें? तो cot को देखेंगे, cot किस में बदलता है? cot किस में बदलता है बोलिए? cot बदलता है माइनस कॉसेक स्क्वायर में। u दे रखा है तो यहाँ पे u लिखो। अब क्या करो? cot को उड़ा दो तो क्या बच गया? du और नीचे क्या बच गया? dx, है ना? सिंपल सी लॉजिक है, टफ नहीं है ना, बहुत आसान है।
उसके बाद क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक यू। सेक यू क्या होगा बताओ, सेक किस में बदलता है, सेक बदलता है सेक इंटू टेन। तो सेक के साथ भी यू होगा और टेन, जिसका देखो कभी भी याद रखो कि जो जिसमें चेंज होता है ना, सेक किस में बदलता है, सेक इंटू टेन। तो जो सेक के साथ में होगी वही सेक के साथ में यहाँ पे आएगी और टेन के साथ में आएगी। फिर बाद में क्या करो, सेक को उड़ा दो। अब सेक उड़ गई तो सेक उड़ने के बाद क्या बचती है बताओ, डी यू। तो लिखो डी यू अपॉन डी एक्स, है ना। उसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक यू क्या हो जाएगा बताओ, कॉसेक यू हो जाएगा माइनस कॉसेक यू इंटू कॉट यू। फिर क्या करोगे, कॉसेक को उड़ा दिए तो क्या बच गया, डी यू बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है। उसी तरह अगर कभी किसी ने पूछ दिया कि बेटा डी लॉग यू बाई डी एक्स क्या होगा, मतलब यहाँ और यहाँ दोनों डिफरेंट, समझ में आ रहा है, यहाँ कुछ और है और यहाँ एक्स है। अगर ऐसा है तो क्या करोगे, तो लॉग क्या बोलता है कि जो उसके साथ में है वो नीचे आ जाएगा। हो गया, लॉग का फंडा आपने यूज कर लिया। अब जब जिसको आपने यूज कर लिया उसको हटा दो, फिर क्या बच गया डी यू। तो लिखो ऊपर डी यू और नीचे क्या बच गया डी एक्स, है ना। बहुत आसान है बेटा, दुनिया में इससे आसान तो मैंने आज तक कुछ नहीं देखा। डी ई रेज टू यू इन अपॉन डी एक्स, ये क्या होगा बता। तो बेटा जो दे रखा है उसको पहले लिख लो, क्योंकि ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू एक्स। अब जब ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव तुमने लगा दिया तो फिर अभी को उड़ा दो, तो क्या बच गया, ऊपर डी यू और नीचे क्या बच गया डी एक्स, है ना। उसी तरह अगर तुमको कभी किसी ने पूछ दिया कि डी ए रेज टू यू अपॉन डी एक्स क्या होगा, तो ए रेज टू यू का क्या होता है बोलो, ए रेज टू यू का ए रेज टू यू इंटू लॉग ए, यही लिखते हो ना। अब देखो आपने क्या किया है, ए के ऊपर में तो अप्लाई कर लिया, तो फिर क्या बच गया डी यू। मतलब यू को ही बार बार डिफ्रेंशिएट करना होता है, इस बात को हमेशा याद रखो, यू को ही बार बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है ना। समझ में आ रहा है ना। हाँ बराबर, समझ में आ रहा है ना? तो यही सब दो चार थे और कुछ नहीं। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे किसी ने बोला डी यू रेज टू एन अपॉन डी एक्स, इसका क्या करोगे बताओ, यू रेज टू एन में तो क्या बोलते हैं, यू रेज टू एन जो पावर है पहले उसको ले लो, फिर यहाँ यू है और फिर क्या हो गया पावर माइनस है, और फिर अब इस पे लगा चुके हो एन पे। तो मैं क्या बोला हूँ, जो यू होता है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो इसको तुमने उड़ा लिया तो क्या बच गया, डी यू बाई डी एक्स, है ना, डी यू बाई डी एक्स। ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, इसको क्या कर लीजिए आप, इसका इमेज ले लीजिए आप, समझ में आ रहा है, इसका इमेज ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद। बेटा डिफरेंशिएशन जो है ना मंथन, डिफरेंशिएशन के अंदर में एक्सेप्शंस, ये सब फॉर्मूला पुटिंग है, इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल डिफरेंशिएशन अगर आपको समझना हो, ठीक है, तो मैं आपको सीटी और जेई के लेक्चर में बता दूंगा एक्चुअल डिफरेंशिएशन। वैसे तो मैं बोर्ड के लेक्चर ही बताया हूँ कि किसी भी पॉइंट पे अगर शार्प एज मिल रहा है मतलब आपका फंक्शन उस पॉइंट पे डेरिवेटिव नहीं फाइंड किया जा सकता है। डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप, जिसके राइट हैंड मतलब उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों पे अगर एक ही स्लोप, जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा, थोड़ा देखो एक मिनट। मैं ये बोलता हूँ कि ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ है और दूसरा ग्राफ ये है। अब तुम इसमें कहीं भी एक पॉइंट ले लो, चलो मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट, इस पॉइंट के तुम लेफ्ट में हल्का सा जाओ और वहां पे एक लाइन खींचो तो वो भी ऐसे टच करके जाएगी। उसके हल्का राइट में जाओ तभी यही पॉइंट मिलेगी, मतलब कि जो भी है ना उस पॉइंट के हल्का सा लेफ्ट और राइट में आपको एक ही लाइन मिलेगी, दो लाइन नहीं मिलेगी, मतलब एक ही स्लोप है। पॉइंट के राइट और लेफ्ट में अगर एक स्लोप मिलता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब चलो यहाँ पे पॉइंट के राइट में जाओ, तो चलो पॉइंट यहाँ मिला। अब यहाँ पे अगर तुम एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हो तो ये टेंजेंट ऐसे निकल गई,
राइट में अगर जाते हो वहां पे एक टेंजेंट निकलता है। देखो ये दोनों टेंजेंट का स्लोप अलग अलग है। देखो ना, एक एंगल ये बना रहा है और दूसरा एंगल ये बना रहा है, तो दोनों का स्लोप अलग अलग है। इसका मतलब है कि पॉइंट पे, ये पॉइंट पे फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। नॉर्मल सा लॉजिक है, बट ये लॉजिक अभी आप मत समझो, ये लॉजिक की जरूरत अभी आपको नहीं है ना, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है? आगे बढ़ो, क्वेश्चन करना है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया है कि y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, log साइन एक्स स्क्वायर दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और दुनिया में इससे आसान क्वेश्चन कोई भी नहीं होता है। तो मैं आपसे उम्मीद करना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप जल्दी से करो, कोशिश करो, हो जाएगा शायद। जल्दी कीजिए। चलिए अब मैं बताता हूँ। चलिए अब आप लोग पेन को नीचे रखिए। सबसे पहले लिखने का तरीका सीखो। क्या हो जाएगा, लॉग, ये क्या बन गया, साइन एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स। लेफ्ट साइड में डी बाई डी एक्स लगाया है तो राइट में भी डी बाई डी एक्स लगाना होगा, है ना। चलो अब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखो। देखो, सबसे बाहर क्या है, लॉग है। जब तुम लॉग पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो लॉग क्या बोलता है कि जो मेरे साथ है उसको यू मान लो। तो बोलो लॉग के साथ में क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा है, तो इसको क्या मान लो, यू मान लो। अब ये क्या बन गया, लॉग यू। जब तुम लॉग का फॉर्मूला लगा रहे हो तो लॉग के जो साथ में उसको यू मान लो। ये क्या बन गया, लॉग यू। और लॉग यू का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/u। बट यू तुमने माना किसको है, यू तुमने माना है साइन एक्स स्क्वायर को। तो इस u के जगह पे तुम क्या लिखोगे, बोलो। इस u के जगह पे तुम लिखोगे साइन एक्स स्क्वायर, और फिर इंटू होता है। फिर इंटू होता है तब हम क्या करते हैं, आगे वाले इसके आगे क्या लिखते हैं, जिसको हमने u माना है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, डी यू बाई डी एक्स, है ना। ये क्या बन गया, 1/sin x²। अब डी यू, यू किसको माना है बताओ, यू तो ये है। अब चलो तुमको समझाते हैं। अब जब तुम इसको यू मान चुके हो तो थोड़ा ध्यान दो। बट यू है क्या यहाँ पे, इस चीज को यहाँ पे लिख लो, डी यू जो लिखा है ना आपने, इस डी यू के जगह पे ये लिख लो, डी लिखो। बट यू आपने किसको माना है, इसको माना है, तो यू के जगह पे क्या लिख लोगे, साइन एक्स स्क्वायर, ये चीज लिखो, है ना। अब गौर से देखो, अब यहाँ पे आगे क्या है, साइन है। अगर तुम साइन पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो साइन क्या बोलता है कि जो मेरे साथ में है उसको यू मान लो। तो अब तुम किसको यू मानोगे, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, साइन यू। और साइन यू का फॉर्मूला क्या होता है, साइन यू का फॉर्मूला होता है कॉस यू। क्या होता है, कॉस यू। और यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, कॉस एक्स स्क्वायर, है ना। और फिर क्या हम बोलते हैं, डी यू बाई डी एक्स। बट यू तुमने माना किसको है, जब तुमने साइन को चेंज किया उस समय तुमने किसको यू माना है, तो एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स हो गया। तो यहाँ देखो, ये क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या दे रखा है, साइन एक्स स्क्वायर। तो कॉस बाई साइन क्या हो गया,
कॉट एक्स स्क्वायर, देखो ना कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन गया, एक्स रेज टू एन, और एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या होता है तुमको पता है, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है जो पावर है, पहले उसको लिख लो, फिर क्या करो, यहाँ पे एक्स दे रखा है तो एक्स लिखो पावर माइनस 1, तो यही चीज हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, 2x कॉट एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर हो गया। बताओ तुमको समझ में आया कि नहीं आया, समझा या नहीं समझा, सारे बच्चे को समझा, कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं समझा हो तो प्लीज मुझे मैसेज करो, समझ में आ गया ना। देखो जब भी किसी पे फॉर्मूला अप्लाई करो ना तो उसके आगे वाले को क्या करो, उसको यू मान लो, बस सिंपल सा लॉजिक है, और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू ई रेज टू साइन log x, ये दे रखा है। अब इसका तुमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा मेहनत करो, भरोसा करो तुमसे हो जाएगा, थोड़ा बस थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो कि तुम्हारे पास एक्चुअल फॉर्मूला किसका होता है। आज तक तुमको कभी किसी ने बताया कि ई रेज टू साइन लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, नहीं, बट हाँ ये जरूर बताया कि ई रेज टू यू का फॉर्मूला क्या या ई रेज टू एक्स का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो चलो अब इस पे जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व, आसान है, कर लो। अरे ये सृष्टि कौन है, सृष्टि, सृष्टि, छोटी तेरा परफॉर्मेंस एकदम मस्त परफॉर्मेंस है, फोड़ दिया तूने। तुझे जेई का पेपर देना है या सीटी का पेपर देना है छोटी? तू पास कर जाएगी, तू पहले ही बार में पास कर जाएगी सीटी में। श्रावणी तूने टाइप करने में गलती कर दी बेटा, क्योंकि ई रेज टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स मैंने नहीं लिखा है, मैंने ई रेज टू साइन लॉग एक्स लिखा है ना। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखो जब इसको तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि मैं किसको यू मानूं, क्योंकि यू मानना बहुत जरूरी है। अच्छा सोचो किसी के दिमाग में आएगा सर मैं log x को u मान लूं, तो अगर बेटा तुमने log x को u मान लिया तो ये बन गया e रेज टू साइन u। अब बताओ e रेज टू साइन u का फॉर्मूला तुमको पता होता है, तुम खुद बोलो, क्या तुमको e रेज टू साइन u का फॉर्मूला पता होता है, नहीं पता होता है। अब तुम क्या करोगे कि यार ये पूरे को u मान लिए तो क्या होगा, तो e रेज टू u, और e रेज टू u का तो फॉर्मूला पता होता है। अगर इस टोटल को हमने u मान लिया थोड़ी देर के लिए, अगर इस टोटल को मैंने u मान लिया तो क्या हो गया, ये e रेज टू u, और ई रेज टू यू का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू यू का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, क्या होता है डी यू बाई डी एक्स। बट यू तुमने किसको माना है, देखो यू भले हम अपने मन में जरूर मानते हैं बट यू को लिखते नहीं है, इस बात को याद रखना। यू हम अपने मन में मानते जरूर हैं बट उसको लिखते नहीं है। हमने क्या किया, इस पूरे पोर्शन को यू मान लिया तो ये क्या बन गया, ई रेज टू यू, और ई रेज टू यू का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब यू कौन है बताओ, तो इसके जगह पे यहाँ लिख दो, यू आपने किसको माना है, जिसको यू माना है उसको यू के जगह पे लिख दो, बस सिंपल सा लॉजिक है ना। अब ये क्या बन गया, ये तो एज इट इज रह गया ई रेज टू साइन, और यहाँ क्या दे रखा है log x है ना। अब चलो अब इसको देखते हैं।
अब तुम इसमें सोचो कि यार किसको यू लेना, कोई बोलेगा सर मैं एक्स को यू ले लूं तो क्या होगा, तो बेटा चलो अगर एक्स को तुमने यू ले लिया तो ये क्या बन गया, साइन लॉग यू। बेटा साइन लॉग यू का फॉर्मूला तुमको दुनिया में किसी टीचर ने पढ़ाया, तुम बताओ मुझे, पढ़ाया किसी टीचर ने, आज तक नहीं पढ़ाया। तो आपको इस पोर्शन को यू लेना पड़ेगा। अब ये बन गया साइन यू, और साइन यू का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन यू का डेरिवेटिव होता है कॉस यू। और मैंने क्या बोला है, जिसको आपने यू माना है उसको यू के जगह पे लिखना जरूर है, कॉस यू, बट यू नहीं लिखना है। अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉस इन ब्रैकेट लॉग एक्स, फिर आगे के लाइन में जाओ डी बाई डी एक्स। अब क्या लिखना होता है, डी बाई डी एक्स के साथ में कौन आता है, यू, बट यू आपने माना किसको है, देखो लॉग एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लॉग एक्स, है ना। अब ये चीज क्या बन गया, ई रेज टू साइन लॉग एक्स, इधर से क्या हो गया, कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या हो गया, 1/x। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। कितने बच्चों का ये आया, ये बताओ मुझे। चलिए अच्छी बात है, भगवान करे आपका भला हो। हाँ समझ रहे हो ना, बस समझना बहुत जरूरी है ना, समझना बहुत जरूरी है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5, और पूछा जा रहा है कि dy बाई डी एक्स क्या हो। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप झटके के साथ कर दोगे, जल्दी करो आप। अरे ये सृष्टि कौन है, एकदम खतरनाक फॉर्म में चल रही है छोटी, तो एकदम एक नंबर भारी। हाँ स्वराज का ही बराबर है, मंथन का, हाँ मंथन का ही बराबर है, विवेक का ही बराबर है, हाँ करण बराबर है, सब बराबर बता रहे हो अभी तो। अरे अनिकेत का आंसर नहीं आ रहा है। हाँ चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए एक बात बताओ मुझे, अगर y इज इक्वल टू, अब गौर से देखो, y इज इक्वल टू रूट एक्स दे रखा है, अगर y इज इक्वल टू रूट एक्स दे रखा है तो dy बाई डी एक्स क्या करते हो, dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है ना। वही अगर y इज इक्वल टू रूट यू दे रखा है, अब फॉर्मूला क्या हो जाए, अब dy बाई डी एक्स क्या हो। देखो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे 1/2, अगर यहाँ रूट एक्स है तो तुमने 1/2 रूट एक्स लिखा है, तो यहाँ पे रूट यू है तो 1/2 रूट यू लिखोगे। लेकिन अब मैंने क्या बोला है कि आपने जिसे u लिया है उसको भी डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो यहाँ पे u है, तो अब जो u को क्या करोगे, du बाई डी एक्स लिखोगे, है ना, du बाई डी एक्स लिखोगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर इसको u मान लें, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे u है तो तुम du बाई डी एक्स लिखे, यहाँ पे x है तो तुम dx बाई डी एक्स लिखोगे। बेटा ये कट गया दिख रहा है, तो यही बचा, बट इस केस में ये नहीं बचा, इस केस में यहाँ पे du बाई डी एक्स है, यही फर्क है इन दोनों में। अब यहाँ पे क्या करोगे,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे, इसमें अंदर वाले पोर्शन को क्या मान लो, यू मान लो। तो बताओ dy बाई डी एक्स क्या बोलता है, dy बाई डी एक्स बोलता है कि 1/2, और यहाँ पे क्या दे रखा है, रूट यू है, तो तुम भी 1/2 रूट यू, और यू क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर किसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, जिसको हमने यू माना है। अब यू तुमने किसको माना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, है ना। तो ये चीज लिखोगे अपॉन डी एक्स लिखो। अब देखो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये चीज तो आ गया। अब यहाँ पे दो फंक्शन एडिशन में है, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर और दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन। तो जब दो फंक्शन एडिशन में हो तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन, मतलब हम पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तुमको तो पहले से पता है। और ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। अब 2x में तुम 0 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x, ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया, x, और नीचे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे अभी तक, है ना। टफ क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया है, याद रखना, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको करना जरूरी दिख रहा है मुझे, y इज इक्वल टू log tan sin x रेज टू 5 प्लस 2 दे रखा है, ये क्वेश्चन है। अब इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करो, है ना। अब इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करो, जल्दी करो। देखो जब log को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आगे वाले को u मान लो, फिर जब इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हो तो फिर tan को लोगे तो आगे वाले को u मान लो, फिर sin को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आगे वाले को u मान लो, है ना। और सिंपल सा बस लॉजिक लगाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, मुझे लगता है कि आप कर लोगे। चलो अब मैं करूं इसको सॉल्व, बोलो। देखो अगर वन लाइन में सॉल्व करना हो तो इसका देखो, सिंगल लाइन सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, देखो। देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, अगर इस बार ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी, बहुत ध्यान से देखना। देखो सबसे बाहर क्या है, लॉग, लॉग के अंदर में जाते जा रहा, देखो सबसे बाहर लॉग है, पहला गेट जो है ना, पहला गेट लॉग है, लॉग के आगे वाला गेट tan है, tan के आगे वाला गेट sin है, और sin के आगे वाला गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो जब हम सबसे पहले गेट पे जाते हैं ना, तो सबसे पहले गेट को डील करना होता है हमें, तो सबसे पहला गेट क्या है, लॉग। तो जब सबसे पहले गेट के साथ डील करते हैं तो आगे वाले सारे गेट को तुम यू मान लो,
क्या मान लो, यू मान लो, आगे वाले सारे गेट को। तो देखो ये फर्स्ट गेट है, और इस फर्स्ट गेट के आगे जितना आगे दे रखा है वो सब को क्या करो, जब पहला गेट पे तुम खड़े हो ना, तो आगे वाले सारे गेट को तुम यू मान लो। जब तुम पहले गेट पे खड़े हो तो आगे वाले सारे गेट को तुम यू मान लो। अब ये क्या बन गया, लॉग यू। बेटा लॉग यू का डेरिवेटिव क्या होता है, दुनिया का हर बच्चा जानता है कि लॉग यू का डेरिवेटिव 1/u होता है। क्या होता है बेटा, 1/u। तो ये क्या हो जाएगा, 1/u। और u क्या है बोलो, u है tan साइन एक्स स्क्वायर प्लस, भले एक्स रेज टू 5, सॉरी ये गलती से यहाँ पे ऐसे लिखी। देखिए टेक्नोलॉजी कितना डेवलप हो गया है। हम लोग जब आपके टाइम पे पढ़ते थे और गलती से अगर एक बार मिसप्रिंट हो गया तो बदला भी नहीं जा सकता था जल्दी। ठीक है, ये चीज हो गया, इतना तो तुम लिख लिए। अब चलो, अब तुम क्या किए, तुमने पहले गेट को पार कर गए। बेटा जब हम पहले गेट पे पार कर जाते हैं ना तो आगे वाले गेट को देखते हैं। तो बताओ आगे वाला गेट कौन है, पहला गेट था हमारा लॉग, तो हमने लॉग को पार कर लिया, पहला गेट हमने पार कर लिया। अब हम गए दूसरा गेट पे, तो दूसरे गेट पे कौन खड़ा है, टैन। तो बेटा जब तुम दूसरे गेट पे हो ना, तो दूसरे गेट के आगे वाला जितना गेट है ना वो सबको यू मान लो। समझ में आ रहा है? जब तुम पहले गेट पे हो तो दूसरे गेट से आगे वाले सबको यू मान लो। जब तुम दूसरे गेट पे खड़े हो तो उसके आगे वाले को यू मान लो। जब तीसरे गेट पे खड़े हो तो उसके आगे वाले को यू मान लो। ये बेहतरीन तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लॉग पे जब खड़े थे तो पूरा ये tan से लेके साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 सबको यू मान लिया था। अब जब तुम tan पे खड़े हो तो आगे वाले को यू मान लो। तो आगे वाला कौन है बताओ, ये है। अब ये क्या बन गया बेटा, tan u। ये देखो गौर से, ये क्या बन गया, tan u। और tan u का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, tan u का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर u। बट u है क्या बेटा, u दे रखा है साइन, और यहाँ पे क्या है, x रेज टू 5 प्लस 2 है ना। सिंपल सा लॉजिक है, x रेज टू 5 प्लस 2 है ना, हो गया। चलो, मतलब तुम पहला गेट को भी पार कर गए, तुमने दूसरे गेट को भी पार कर लिया। बेटा जब हम दो गेट को पार कर लिए तो अब हम कहाँ गए, अब हम तीसरे गेट पे गए। हम किस गेट पे गए, तीसरे गेट पे। तो तीसरे गेट पे साइन बैठा हुआ है। तो बेटा जब तीसरे गेट पे साइन बैठा हुआ है तो तुम तीसरे गेट पे खड़े हो जाओ, और उसके आगे जो दे रखा है उसको यू मान लो। अब बेटा ये क्या हो गया, साइन यू। और साइन यू का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, साइन यू का डेरिवेटिव होता है कॉस यू। बट यू तुमने किसको माना है, एक्स रेज टू 5 प्लस 2 को, है ना, एक्स रेज टू 5 प्लस 2। तो यहां तक हो गया। अब बेटा तुम देखो, तुम गौर से देखना, गौर से देखना बिल्कुल ध्यान से देखो। तुमने पहले गेट को भी क्रॉस कर लिया, तुमने दूसरे गेट को भी क्रॉस कर लिया, तुमने तीसरे गेट को भी क्रॉस कर लिया, अब तुम आखिरी गेट पे पहुंच गए हो, ये चौथे गेट पे। बेटा जब तुम चौथे गेट के पास आ गए तो चौथे गेट के पास जो है ना, दो छोटे छोटे गेट है। अब हमको इन दोनों को पार करना है। तो जब हम चौथे गेट पे आ गए तो एक गेट से जाने का जो रास्ता है वो एक्स रेज टू 5 का है, और दूसरे गेट से जाने का रास्ता है वो 2 है। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट डालो। ये ब्रैकेट क्या बोलता है कि आप चौथे गेट के अंदर में हो, और चौथे गेट के अंदर में भी दो गेट बना हुआ है, छोटा छोटा गेट। तो अब अगर हम एक गेट के अंदर घुसते हैं तो हम क्या मिलता है, एक्स रेज टू 5। अब एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, जो पावर होता है हम पहले उसको लिखते हैं, फिर एक्स दे रखा है उसको लिखते हैं, और फिर पावर -1। अब 5 -1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो ये लिख लिया। फिर बेटा हम क्या किए कि चौथे गेट में दो गेट था, एक गेट था एक्स रेज टू 5 का, और दूसरा गेट था 2 का। बेटा जब हम 2 वाले रास्ते से घुसते हैं ना, तो 2 वाले रास्ते पे देख रहे हो कांस्टेंट बैठा हुआ है, और कांस्टेंट अगर जिस गेट पे बैठ गया ना बेटा, उसका डेरिवेटिव मतलब वो गेट से आप जा ही नहीं सकते हो। जा नहीं सकते मतलब मान लो कि 0 है, तो वो क्या हो गया, 0। अब 0 को तुम इसमें ऐड कर लोगे तो तुमको बेहतरीन तरीके से पता है कि अगर तुमने 0 को ऐड भी किया तो वैल्यू तो वही रह गई। तो उसको आगे लिख लो, 5x रेज टू 4, है ना, ऐसे लिख लो। और फिर यहाँ पे क्या बचता है बताओ, फिर यहाँ बचता है सेक स्क्वायर, फिर क्या है, साइन एक्स रेज टू 5 प्लस 2, है ना, ये बच गया। फिर इधर क्या एक्स कॉस एक्स रेज टू 5 प्लस 2 अपॉन क्या बचा हुआ है नीचे, नीचे बचा हुआ है tan साइन एक्स रेज टू 5 प्लस 2, है ना। समझ में आया कितने बच्चों को, ये बताओ मुझे।
अवनी, अवनी बराबर छोटी, 1 नंबर चला बराबर। आप लोग लगता है आज खाना पीना खा के आओ क्या, फॉर्म में दिख रहा है मुझे। सबका सही आंसर आ रहा है। अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है ना। बेटा इससे बढ़िया तो आपको कोई टीचर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाएगा, इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। तुम जिस एरिया में रहते हो ना, उस एरिया में इससे बेहतर कोई भी आपको डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाएगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं है रे बाबा। हाँ विनम्र, बेटा आप टेंशन मत लो, आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाओगे ना, तो आपको एक दिन एहसास होगा कि आपने जितना पढ़ा है ना, उसके बाद में डिफरेंशिएशन में दुनिया में कुछ बचता ही नहीं है। अब देखो एक दिन जब आप पहले दिन क्लास में आए, तो पहले दिन हमारा क्या तरीका होता है कि पहले हम एबीसीडी सीखते हैं, फिर कुछ दिन एबीसीडी पे प्रैक्टिस अच्छा कर लेते, तो फिर बाद में हम एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सीखते हैं। जब हमारी उस पर प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है कुछ दिन तक, फिर उसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं कि एप्पल इज अ फ्रूट, ठीक है। जब उस पर बहुत अच्छे से हमारी प्रैक्टिस बन जाती है, तब हम क्या पढ़ते हैं, एप्पल इज अ फ्रूट व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। तो धीरे धीरे जिंदगी में स्टेप्स होते हैं, पहले हम पहले वाले स्टेप पे जाते हैं, फिर दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप। तो आप जो अभी हो ना खड़ा, देखो पहले आपकी क्वेश्चन थोड़ी इजी थी, अब धीरे धीरे क्वेश्चन की लेवल बढ़ती जा रही है, जब और आगे थोड़ा बढ़ोगे तो और बढ़ती चली जाएगी। तो उसी तरह जो है ना, उसी तरह क्वेश्चन की लेवल धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। हम चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बात बताओ मुझे तुम लोग, सिंपल सा, सिर्फ एक छोटा सा बात बताना। देखो कभी तुमको जिंदगी में अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले, जिस क्वेश्चन के सबसे बाहर या तो रूट हो, या तो तुमको क्वेश्चन मिले कि कुछ दे रखा हो और कुछ यहाँ पे कुछ ऊपर हो कुछ नीचे हो, इस टाइप से हो, समझ में आ रहा है, या तो रूट हो नहीं तो इस टाइप से हो, या फिर कुछ इस टाइप से हो, अंदर में बहुत कुछ दे रखा हो, बहुत कुछ मतलब तुम सोच लो कि पूरा इंडिया दे रखा हो, पूरा अमेरिका दे रखा हो, रसिया दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी दे रखा हो अंदर में, उसको देखने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे लाइफ में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन का एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो पावर दे रखा है ना, उस पावर को छोड़ के जो भी अंदर में है वो सबको यू मान लो। क्या मान लो, यू मान लो। जैसे सोचो अगर तुम्हारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अंदर में कुछ ना कुछ तो होगा, बेटा जो अंदर में होगा ना उसको क्या मान लो, यू मान लो। तो ये क्या बन गया, यू रेस टू, और जो पावर दे रखा है उसको तो आपको पता है उसको एन मानते हैं, तो ये क्या बन गया, यू रेस टू एन। और अगर इस टाइप का तुम्हारे सामने क्वेश्चन आए, तो तुमसे कोई पूछेगा कि बेटा dy बाई डी एक्स क्या है, तो तुम बोलोगे कि सर जो पावर है ना पी बाई क्यू, सबसे पहले उसको लिख लो। तो पावर पी बाई क्यू हमने सबसे पहले लिख लिया। फिर जो ये अंदर में जिसको आपने यू माना है ना बेटा, फिर उस यू को आपको लिखना पड़ेगा। मतलब ये जगह किसके लिए है, यू के लिए है। अब आपने इसको क्या माना है, यू माना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यू को लिखोगे। सिर्फ यू नहीं लिखोगे, जिसको यू माना है ना उसको लिखोगे यहाँ पे, समझ में आ रहा है, उसको लिखोगे। और फिर क्या करोगे, पावर -1। और इसके आगे वाला लाइन क्या लिखोगे, बेटा इसके आगे वाला लाइन होगा डी। और जो यहाँ अंदर में जिसको आपने यू माना है ना बेटा, उसी को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स। बट ये यू आपने जिसको माना है उसको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे यू, देखो यू हम मानते जरूर हैं, बट यू को कहीं लिखते नहीं है, बस इस बात को समझो। यू हम मानते जरूर हैं, बट यू को लिखते नहीं है। लिखते किसको है, जिसको हमने यू माना है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। तो ये देखो, ये टाइप आपको हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि जब भी आपको लाइफ में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए कि सबसे बाहर जिसका पावर हो, जिसका सबसे बाहर पावर हो, आप बोलोगे सर मुझे नहीं समझा, चलो मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। मैंने बोला बेटा y इज इक्वल टू दे रखा है, y इज इक्वल टू दे रखा है रूट log sin x। अब चलो इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करके देखो, तुम सॉल्व करो, अगर नहीं होता तो मैं हूं। मैंने जो बताया है सिर्फ इतना ध्यान दो कि जो यहाँ पे, अब देखो इसके अंदर में जो होता है उसको क्या मानना पड़ता है, यू। जो इसके अंदर में दे रखा है उसको क्या मानना पड़ता है, यू। ये सब चीज है। तो अब चलो इस क्वेश्चन को तुम जल्दी से सॉल्व करो और बताओ मुझे क्या।
एक नंबर मंथन बराबर 4 डाला है तुम लोगों ने तो। अरे प्रथम प्रथम प्रसाद 1 नंबर भारी। ठीक है चलिए अब मैं बताता हूँ आप लोग, है ना, मैं बताता हूँ। अब देखो मैंने आपको क्या बोला है कि देखो अगर बाहर में रूट दिखे या फिर बाहर में पी बाई क्यू दिखे, कुछ भी दिखे इस तरह से, तो आपको कैसे जाना है, जो अंदर में दे रखा है उसको क्या मान लो, यू मान लो। अंदर वाले को क्या मान लो, यू मान लो। अब देखो ये क्या बन गया, रूट यू। और रूट यू का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट यू का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट यू। यू क्या यहाँ दे रखा है, लॉग साइन एक्स, है ना, लॉग साइन एक्स। ऐसे ये चीज दिख गया। फिर लिखो डी बाई डी एक्स। ठीक है, फिर लिखो डी बाई डी एक्स। और फिर क्या करना है, जिसको आपने u माना है उसको यहाँ पे लिखना है। अब u तुमने किसको माना, देखो हम जिसको u मानते हैं ना उसी को d के साथ में लिखते हैं, du बाई डी एक्स। बट u तुमने किसको माना है, log sin x। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, log sin x। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या बन गया, 1/2 रूट log sin x, है ना। अब देखो जब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हो तो बाहर में कौन है, पहला गेट कौन है, log। और जो पहला गेट होता है उसके आगे में जो होता है उसको मान लेते हैं u, तो क्या बन गया, log u। अब log u का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/u। बट u आपने माना किसको है, sin x को, तो क्या लिखोगे, sin x ऐसा। फिर क्या करते हैं, d बाई डी एक्स। किसका डेरिवेटिव लेते हैं, u का। तो देखो अब पीछे वाले लाइन पे जाओ, देखो u किसको माने हो, sin x को, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, sin x, है ना। अब यहाँ देखो 1/2 रूट log sin x। अब देखो ये sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, तुमको पता है sin x का डेरिवेटिव होता है cos x अपॉन नीचे क्या है, sin x। अब cos बाई sin क्या हो जाएगा बताओ, cos बाई sin क्या होता है, cot x अपॉन क्या हो गया, 2 रूट log sin x। ये आंसर आ गया। कितने बच्चों का ये आंसर आया बताओ मुझे। हाँ 1 नंबर, बढ़िया। बाकी बच्चों का क्यों नहीं आ रहा ये बताओ मुझे। अर्णव बेटा तेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, आदित्य, आयुष, अदिति, आविष्कार, अथर्व, प्रार्थना, शिवदत्त और अनुराग, वेदांत। तुम लोग अच्छा से क्यों, तुम लोग पंचामी, पंचगामी, पंचगामी। चलो बढ़िया, अच्छा है ना, समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अब एक आगे का क्वेश्चन करो। आगे का क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 रेज टू हाफ, ये y है। और आपसे पूछा जा रहा है dy बाई डी एक्स क्या होगा। अब चलिए अब हम क्वेश्चन देना शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। देखो तुम्हारे लिए एक इजी क्वेश्चन है, तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है अभी, एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर
सांग मला जल्दी, सांग रे बाबा। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ये जो भी क्वेश्चन है ना ये आपके बुक का है, मतलब ये सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, एक्सरसाइज 1.1 का। अच्छे, मुझे ये बताते बताते आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दो। मैंने कल एक बच्चे से आपके क्लास में पूछा था, उसने जवाब नहीं दिया था। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होगा? ये स्केलर है या वेक्टर है? मुझे सिर्फ इतने का जवाब दो आप। नहीं, यहां से क्रॉस कर लो, इसको क्रॉस कर लो, इसको क्रॉस कर लो। ये क्या होगा मुझे सिर्फ इतना बता दो, आंसर बता दो इस क्वेश्चन। हो गया, धन्य है गुरुदेव आप लोग। सबने आंसर गलत दिया है, सबने आंसर गलत दिया है, सबने आंसर गलत दिया है। सारे स्टूडेंट ने आंसर गलत दे दिया। बताइए कैसे जमेगा? आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं बताइए। सारे बच्चे तुम लोगों ने आंसर गलत दिए, पता है क्या? तुम लोग यार मेरे स्टूडेंट हो, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है सच में आज। तुम लोगों ने सबने गलत आंसर दिए, पता है क्या? सब सारे स्टूडेंट ने गलत आंसर दिए, सब गलत है छोटी। स्केलर वेक्टर, तुम लोग को स्केलर वेक्टर नहीं समझ में आ रहा, बता यार। तुम लोग सेकेंड ईयर में आ गया ना, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को स्केलर वेक्टर नहीं आएगा तो कैसे जमेगा बताओ। अब ये बात मानने वाली नहीं है कि ये क्वेश्चन सर ने आपको नहीं बताया होगा। सबने गलत आंसर दिए, जाने दीजिए, छोड़िए, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। चलिए चलते हैं, समझाऊं क्या? 57 रोल नंबर 57 कौन है? मंथन, मैथ का पूछ रहे हो क्या बेटा आप? मैथ का आंसर मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो आप। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। देखिए रूट का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब क्या होता है, ये सोचने वाली बात है कि हाफ का मतलब सर क्या होता है। बेटा हाफ का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, हाफ का मतलब होता है रूट। बट अगर उस तरीके से आप नहीं जाना चाहते हो तो दूसरा तरीका भी है हमारे पास। हम क्या करते हैं, जो पावर दे रखा है पहले उसको बाजू में। सबसे पहला वाला गेट क्या है?
इसको क्या करेंगे, ले लेंगे u। अब u रेज टू हाफ, तो इसका क्या करेंगे, जो पहले पावर दे रखा है उसको पहले बाजू में लेंगे, फिर जो अंदर दे रखा है ये वाला क्या दे रखा है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, और ये क्या करेंगे, पावर -1। अब 1/2 -1, 1/2 -1 क्या होगा, देखो 2 1 जा 2, 1 - 2 -1, -1/2 हो जाएगा, है ना। और अब डिफ्रेंशिएट हम किसको करेंगे बताइए, जिसको u मानते हैं। u हमने किसको माना है बताओ, x² प्लस 3x+2 को, इसको u माना है ना। अब ये तो तुम एज इट इज लिख दोगे, बट इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ। यहाँ 3 फंक्शन है, एक फंक्शन x², दूसरा 3x और तीसरा 2। तो जब 3 फंक्शन दे रखे हो तो डेरिवेटिव ऑफ पहले वाला फंक्शन, पहला वाला फंक्शन x² है, तो क्या हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x, फिर हो गया 3x। अब 3 एक कांस्टेंट है, तो अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो तो पहले उस कांस्टेंट को लिखते हैं और फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 1, तो बस हो गया 3x, 2x + 3, और जो ये दे रखा है वो आपका आंसर मिलके हो गया, है ना। अब देखो दूसरा को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने आपको क्या बोला है, इस अंदर वाले को क्या मान लो, u मान लो, क्या मान लो, u। ये क्या बन गया, √u। और बेटा √u का डेरिवेटिव क्या होता है, √u का डेरिवेटिव होता है 1/2 √u। बट u आपने माना किसका, ये तो सोचो, u माना x² प्लस 4x - 7 को, इसको माना है। फिर हम डिफ्रेंशिएट किसको करते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं। u आपने किसको माना है बताओ, x² प्लस 4x - 7 अपॉन नीचे क्या आ गया, dx। अब ये वाले चीज को एज इट इज कॉपी कर लो, ठीक है, ये जो दे रखा है ना इसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लो, है ना। अब देखो यहाँ पे भी 3 फंक्शन है, एक फंक्शन है x², दूसरा है 4x, तीसरा है -7, है ना। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करो। तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है, x² का डेरिवेटिव होता है 2x। यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है तो तुम भी प्लस लिखो। जब कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है तो पहले हम कांस्टेंट को लिखते हैं और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। यहाँ पे फंक्शन कौन है, x, तो x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में बेटा कितना हो जाता है, 1, तो बस हो गया, इतना आंसर हो गया। इसको यहाँ लिख दो, इनटू इतना आंसर हो गया, है ना। अब बच गया तीसरा। चलो मैं तीसरा को जो है ना, ये पहला मेथड था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, समझ में आ रहा है, जो आपने हाफ लगा के किया। अब देखो एक दूसरा मेथड कैसे लगता है क्वेश्चन। अंदर वाले को क्या मान लो, u, तो ये क्या हो गया, u⁴n। अब u⁴n का क्या करते हैं हम, पहले जो पावर है उसको लिखते हैं, फिर यहाँ पे जो दे रखा है उसको लिखते हैं, और पावर -1 कितना हो गया, 4। फिर जिसको u माने उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब बेटा u कौन है, बोलो x3, तो x3 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 3x²। जो पावर है पहले उसको लिख लो, फिर x है तो x को लिख लो, फिर पावर -1 कर लो। यहाँ माइनस का साइन दे रखा है तो तुम भी लिखो माइनस। और फिर देखो जब कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पहले हम किसको लिखते हैं, कांस्टेंट को लिखते हैं। तो कांस्टेंट कितना हो गया, 2, है ना। और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 1, तो इतना आंसर हो गया। समझ में आया, ये आपके बुक का क्वेश्चन था। ये किसका क्वेश्चन था, आपके बुक का क्वेश्चन था, है ना। ये 57 रोल नंबर किसका है, मंथन का है क्या, 57 रोल नंबर किसका है। यार तुम लोगों ने सही में पता है रुला दिया मुझे। इतना इजी क्वेश्चन आज तुम लोगों ने नहीं सॉल्व किया यार, तुम लोगों को क्या बोलूं मैं सही में। एक बच्चे ने सिर्फ आंसर दिया आपके क्लास में, उसने सही दिया, अनिकेत। अनिकेत ने बराबर आंसर दिया।
ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया आपके। अब चलिए, अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। अब क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये सब आपका एक्सरसाइज 1.1 का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है cos x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है log tan x/2 है ना, log tan x/2, ये दोनों क्वेश्चन दे रखा है। अब इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जल्दी कीजिए सॉल्व। बेटा मैथ का टीचर हूँ, फिजिक्स का मैं क्या बताऊं, बताओ आपको। बट आपने जो आंसर दिया वो गलत है, मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ आपको। चलिए जल्दी जल्दी ये दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे, जल्दी कीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ अब, बहुत ध्यान से देखना आप, बहुत ध्यान से। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसका सॉल्यूशन देखो कैसे। पहले तो क्या करो, आप आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसको y मान लो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या आपको निकालना है, dy बाई डी एक्स। देखो सबसे जो पहला गेट पे आप खड़े हो, तो पहला गेट कौन सा है, पहले गेट के पास cos है, तो जो पहला गेट पे आप खड़े होते हो ना, तो उसके आगे वाले जितने गेट है वो सबको u मान लेना होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे u कौन होगा, जब आप cos के पास खड़े हो तो आगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसको u मान लोगे, तो ये क्या हो गया cos u। और cos u का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, cos u का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है, और फिर क्या लिखोगे u, और u क्या दे रखा है बेटा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही है ना, ये हो गया। अब फिर क्या करते हैं, जो u होता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ u। बट u है क्या बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ गौर से देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला फंक्शन, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, बट ये जो ए है ना बेटा, ये होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो 2x को जीरो में ऐड करोगे तो हो जाएगा 2x, और देखो ये आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, और इधर से क्या हो गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आंसर हो गया है ना। तो ये आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू लॉग tan x/2 है ना। अब तुम गौर से देखो, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि बेटा dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो फिर जवाब क्या दोगे आप, यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि सर जब हम लॉग के पास खड़े हैं तो आगे जो भी है वो मेरे लिए u का काम कर रहा है, तो ये क्या बन गया log u।
अब log u का डेरिवेटिव क्या होता है 1/u, तो क्या हो जाएगा 1/10 x/2 है ना। और फिर क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। किसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जिसको हमने u लिया है। u किसको लिया है बताइए, 10x/2। अब ये 10 को अगर ऊपर भी तुम लेके जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर मर्जी है। 10 अगर ऊपर गया तो क्या हो जाएगा cot। और देखो 10u, अब जब तुम 10 के पास खड़े हो तो उस समय ये x/2 तुम्हारे लिए u का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया 10u। और 10u का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x/2। समझ में आ रहा है। अब फिर क्या करोगे, d/dx फाइंड करोगे। किसका फाइंड करोगे, तो जो u है। और u कौन है बताओ, x/2, तो x/2 को ले लो। अब देखो x/2 अगर हम बात करें x/2 को, तो x/2 को 1/2 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं ना। और जो ये कांस्टेंट है वो कांस्टेंट तो बाजू में आ जाता है, तो कांस्टेंट को चलो हमने बाजू में ले लिया, 1/2 को हमने सबसे आगे लिख लिया। इधर से क्या हो गया cot x/2 है ना। और इधर से क्या गया बताओ, sec स्क्वायर x/2। और जब 1/2 को बाहर ले लिए तो यहाँ क्या बच गया dx। dx अपॉन dx का वैल्यू कितना हो गया 1। अब अगर ये सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया 1/2 sec स्क्वायर x/2 है ना। और इधर से क्या हो गया cot x/2, ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, समझ में आया कि नहीं। आना चाहिए, बहुत आसान है। अब चलिए एक आगे का क्वेश्चन देखते हैं। लेक्चर जब तक मैं ना बोलूं तब तक लेक्चर मत छोड़ो, पहले बता रहा हूं मैं। लेक्चर आप छोड़ देते हो बीच में, फिर बाद में बोलते हो मुझे नहीं समझा दूसरे दिन आके। तो लेक्चर जो गलती आप करोगे। हाँ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर सिर्फ कांस्टेंट है, इसके साथ में कोई फंक्शन नहीं है, तब इसका डेरिवेटिव जरूर जीरो होता है। सिर्फ कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। बट अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तब डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। तब पहले हम कांस्टेंट को लिखेंगे और फिर जो डेरिवेटिव है, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब dx का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1। 1 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया हाफ। तो इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि कांस्टेंट का सिर्फ कांस्टेंट हो तब डेरिवेटिव जीरो होगा। बट अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो, तब डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए। एक क्वेश्चन दे रखा है 5 sin cube x sin cube x plus 3। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है cosec रूट cos x। ये दोनों का डेरिवेटिव मुझे जल्दी बताइए। और जब तक मैं ना बोलूं तब तक लेक्चर मत छोड़िए, पहले बता रहा हूं। अभी हमारे लेक्चर को छूटने को टाइम है, 10 मिनट का टाइम है अभी और। बट यार तुम लोगों ने आज आंसर नहीं दिया, लेकिन सही में सिर्फ आपके पूरे क्लास के बच्चे में एक ही बच्चे ने आंसर बराबर दिया। तुम लोग स्केलर वेक्टर नहीं पहचान पा रहे हो, कैसे जमेगा बताओ।
चलिए बहुत टाइम दे दिया अब आपको, मैं सॉल्व करता हूँ। पहले सोच समझ लो, ये 2 क्वेश्चन कराने के बाद मैं लेक्चर छोड़ दूंगा, तो 2 क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से देख लो बस। चलो, जब तुम सबसे पहले आते हो तो पहला गेट तुम्हारे लिए क्या है? 5 है, पहला गेट है, ये फर्स्ट गेट है। और मैंने क्या बोला है, जब तुम पहले गेट पे होते हो तो उसके बाद जो भी होता है उसको यू मान, तो ये क्या हो गया? यू हो गया। अब ये क्या बन गया? 5 रेज टू यू। और कांस्टेंट रेज टू यू का मैंने तुमको डेरिवेटिव बताया है। कांस्टेंट रेज टू यू का डेरिवेटिव क्या हो गया बताओ? कांस्टेंट रेज टू यू का डेरिवेटिव हो गया 5 रेज टू, ये लिख लो, फिर क्या लिखोगे? लॉग, और जो ये कांस्टेंट दे रखा है उसको लिखोगे, और फिर क्या लिखते हैं? डी बाई डी एक्स। और जिसको यू मानते हैं ना, जिसको यू मानते हैं उसको लिखते हैं। ये वाले चीज को एज इट इज ले लेंगे, ठीक है? अभी इसके आगे चलते हैं। यहाँ 2 फंक्शन है, एक फंक्शन ये और दूसरा फंक्शन ये। जब तुम पहले वाले फंक्शन के पास जाते हो तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला है, जब भी पावर हो, इसको तुम कैसे लिख सकते हो? साइन क्यूब एक्स को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? साइन एक्स के पावर में 3 ऐसे लिख सकते हो। राइट कॉर्नर में देखो स्क्रीन के साइन क्यूब एक्स। और जब तुम्हारे पास ऐसा हो तो मैंने क्या बोला है, जो अंदर में उसको यू मान लो, तो ये क्या हो गया? यू क्यूब। ये क्या हो गया? यू क्यूब। तो यू क्यू का डेरिवेटिव क्या होता है? यू क्यू का डेरिवेटिव होता है 3 साइन यू क्यू का 3 यू स्क्वायर। तो 3 एज इट इज, और यू तुमने किसको माना है? साइन एक्स को, तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और फिर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यू का? तो बोलो साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा कितना हो गया? कॉस एक्स, है ना? और 3 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव तो गया, तो ये आपका आंसर हो गया पहले वाले का, ठीक है? पहले वाले का आंसर ये। अब दूसरे वाले में इसको तुमने क्या ले लिया? यू, यू क्या बन गया? कॉसेक यू। और कॉसेक यू क्या होता है बताइए मुझे? कॉसेक यू का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट। बट जिसको तुम यू लिए हो उसको यहाँ पे लिखोगे तो ये क्या हो गया? रूट कॉस एक्स। और यहाँ पे भी क्या हो गया? कॉस एक्स। फिर क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स में किसको लिखते हैं? जिसको यू मानते हैं। तो यू तुमने किसको माना है? कॉस एक्स को। ये एज इट इज कॉपी कर लोगे। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे बताओ? इस वाले केस में अंदर वाले को यू मान लो तो क्या हो जाएगा? रूट यू। और रूट यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/2 रूट यू। रूट यू का डेरिवेटिव 1/2 रूट यू। फिर डी बाई डी एक्स। अब क्या करोगे? जिसको यू माने हो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो गया? कॉस। इसको एज इट इज कॉपी, इस लाइन को एज इट इज कॉपी, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? माइनस साइन एक्स। ये आपका आंसर हो गया। समझला की नाही समझला? सांगा मला रे बाबा, सांगता का? समझला? मैंने 1000 बार नंबर दिए हैं, पता नहीं आप लोगों को कैसे नहीं समझ रहा। मैंने नंबर दिया आपको पहले से, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है ना। ठीक है चलिए, आप लोगों ने लेकिन आज बहुत दिल दुखाया मेरा। आज एक फिजिक्स का नॉर्मल क्वेश्चन आपको स्केलर वेक्टर नहीं आ रहा है। नॉर्मल स्केलर वेक्टर का अगर क्वेश्चन नहीं है नॉर्मल, तो कैसे जमेगा? जिंदगी कैसे चलेगा बताओ? तुम लोग को डॉक्टर बनना है, तुम लोग को इंजीनियर बनना है, तुम लोग को महीने का 2 लाख रुपया कमाना है, और तुम लोग को ये नहीं पता है कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। मैं कितनों से पूछ दूं कि एफ क्या है तो आप बोलोगे सर ये तो स्केलर है। कितनों के तो ये जवाब आने शुरू हो जाएंगे, तो कैसे जमेगा बताइए? जमेगा क्या? बोलिए जमेगा? आप ही बोलिए जमेगा कि नहीं जमेगा?